जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि कई सालों के अंदर, कई डेकेड्स के अंदर, कई दशकों के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है दुनिया के अंदर वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत डेंजरस साइन है दुनिया के लिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए। और ये कोई और नहीं, जेपी मॉर्गन कह रहा है, जो कि दुनिया के एक सबसे शक्तिशाली बैंक्स के अंदर, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है। और जब जेपी मॉर्गन कोई बात करता है तो उस बात की वेटेज होती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बात की वेटेज जो है वो उसका फ़र्क स्टॉक एक्सचेंज से लेके हर चीज़ पे उसका फ़र्क पड़ता है। क्यों जेपी मॉर्गन ऐसा कह रहा है? क्या दुनिया के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है? क्यों आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी ये जो एनालिसिस है आज की, वो आपको थोड़ा-सा आपके दिमाग को एक थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करेंगी कि अच्छा, ओके, ये हो सकता है। क्या इसमें आपका क्या टेक है? कोई चीज़ सही-गलत नहीं है। कोई चीज़ जो इस वक़्त हो रही है पूरी दुनिया में, उसका आपको क्या लगता है, एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का जो एपिसोड है वो ख़ास है, इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ठीक है? शुरुआत करते हैं। जेपी मॉर्गन ने कहा क्या है? जेपी मॉर्गन ने अपना उनके टाइम टू टाइम जो उनके इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए वो टाइम टू टाइम एक रिपोर्ट या एक इंटरनल रिपोर्ट्स और इंटरनल एक न्यूज़लेटर टाइप भेजते रहते हैं, राइट? तो उसके अंदर उन्होंने ये बात बोली है कि मोस्ट डेंजरस टाइम द वर्ल्ड हैज़ सीन इन डिकेड्स, ये जो करंट जो इस टाइम जो टाइम चल रहा है। और इसका उन्होंने रीज़न ये दिया कि द वॉर इन यूक्रेन कंपाउंडेड बाय द लास्ट वीक अटैक ऑन इज़राइल में have far-reaching impacts on energy and food markets, global trade, geopolitical relationship. तो इनका जेपी मॉर्गन का ये कहना है कि देखिए दुनिया में इस वक्त जो स्थिति बन रही है उसमें जो रशिया यूक्रेन और जो इसराइल और हमास का जो पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है और किस तरीके से दुनिया में इन इवेंट्स के पीछे अलग-अलग देश लाइन अप हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं इज़राइल के साथ हूँ, कोई कह रहा है मैं पैलेस्टाइन के साथ हूँ, कोई कह रहा है मैं अरब्स के साथ हूँ। अरब्स कन्फ्यूजन में है कि हम किसके साथ हैं। कोई चाइना क्या कह रहा है, रशिया क्या कह रहा है, वो पर्टिकुलर देश क्या कह रहा है। अलग-अलग एक लॉबी सी बनती दिख रही है। और ये जो लॉबी है, इसका डोनाल्ड ट्रम्प का ये मानना है कि वी आर क्लोज़र टू वर्ल्ड वॉर 3 देन वीव एवर बीन। ये डोनाल्ड ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंशियल जो रेस है जो यूएस की, उसके अंदर बहुत आगे चल रहे हैं। अभी एक पोल हुआ, उस पोल के अंदर ये देखा गया कि 60-65% लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रम्प माइट कम बैक, एंड डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि वी आर क्लोजर टू वर्ल्ड वॉर 3 देन वी एवर एक्सपेक्टेड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो ताइवान ये कह रहा है कि चाइना ने जो मिलिट्री इंटिमिडेशन है वो बढ़ा दी है। अमेरिका ताइवान के आसपास जो है उसने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है। चाइना को जो पसंद नहीं आ रहा है, चाइना ने की जो मिलिट्री एग्रेशन है वो बढ़ गया है। और अमेरिका और चाइना का एक कन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, बहुत बढ़ गया है ताइवान को लेके, जो कि फ्यूचर में और बड़ा हो सकता है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 598th डे पे पहुंच गई है, 600 दिन हो गए हैं। और यहाँ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की हेडलाइन देखो, नॉर्थ कोरिया सेंड्स मिलिट्री एड टू रशिया एज फाइटिंग कंटिन्यूज। आप देखो, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, ये ईरान, ये एक लॉबी बन रही है। और इधर एक लॉबी हम देख रहे हैं कि नेटो की तो है ही, साथ में इजराइल, नेटो, ये एक अलग से एक लॉबी बनती दिख रही है। और जो इजराइल और जो पैलेस्टाइन का जो इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, उसके अंदर इराकी पार्लियामेंट ने बोला है कि उनको एक डिफेंस अरब ट्रीटी थी जो 1950 में बनी थी, जो कि एक्चुअल में कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो डिफेंस अरब ट्रीटी जो कि नेटो जैसे, एक यूएस की नेटो है, नेटो का पार्ट है यूएस, सिमिलरली एक अरब डिफेंस ट्रीटी को दोबारा से इंप्लीमेंट किया जाए, उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और अरब नेशंस जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, जैसे नेटो इकट्ठा है, और अपनी मिलिट्री पावर को एकजुट करके इसराइल का को अपोज करें जो उसका एक्शन है। तो ये सब बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखो तो अब कोई भी अछूता नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ लॉबी करता हुआ दिख रहा है। अगर कोई अकेला देश जो न्यूट्रल है, और हम आज से न्यूट्रल नहीं है, हम हमेशा से शुरू से हम लोग एक न्यूट्रल एक स्टांस लिया है, वो है इंडिया। और इंडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए हर देश ट्राई कर रहा है, हर लॉबी ट्राई करेगी।
नो डाउट कोई हर देश का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किस तरीके से इंडिया रिएक्ट करता है। बट इंडिया हैज टेकन अ न्यूट्रल स्टांस। बट पूरी दुनिया अगर आप देखो ओवरऑल, तो पूरी दुनिया एक लॉबी में बंटती हुई दिख रही है, और लॉबी में जब बंटती दिख रही है तो ये नहीं कि इकोनॉमिकल लॉबी। कल को अगर कोई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन, जो कि आप देखो तो जिस तरीके से एग्रेशन बढ़ रहा है, अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी, इस तरीके का सिनेरियो बनता है, तो दुनिया लॉबीज में बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसीलिए जेपी मॉर्गन का कहना है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइम द वर्ल्ड हैज सीन। इसके अंदर सिंपल सी बात ये होती है कि सप्लाईज डिसरप्ट होती हैं। दुनिया के अंदर जो सप्लाईज जब डिसरप्ट होती हैं, तो जो दुनिया के अंदर जो तेल है, गैस है, ये जब चीज़ें महँगी होती हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन पूरा इस पे निर्भर करता है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हिट होते हैं, करेंसीज डीवैल्यू होती हैं, वो वॉर का एक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे जब इम्पैक्ट होता है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है यूएस के लिए, या और भी जो इकोनॉमीज हैं उनके लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। सो इट इज डेफिनेटली अ कॉज ऑफ कंसर्न। और एक और कॉज ऑफ कंसर्न है, अगर आप देखो, तो मैंने ये ट्वीट किया है कि यूएस के अंदर हर 60 सेकंड में, ये मतलब 1 मिनट के बाद, 12 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो डेट के अंदर ऐड हो रहे हैं। मैं कुछ आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यूएस के अंदर जनवरी से पॉलिटिशियंस ने लड़ना शुरू करा। एक एक पिक्चर दिखाई, एक ड्रामा दिखाया जनता को कि देखो हम कितने सीरियस हैं। वह कांग्रेस के अंदर आपस में लड़ाई दिखाई, एक पिक्चर दिखाया, बेसिकली जनता को उल्लू बनाया गया कि हम देखिए ना लड़ रहे हैं, हम 31.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा डेट को बढ़ने नहीं देंगे, चिंता मत करिए। रिपब्लिकन्स वहां पे बोलने लगे कि हम बाइडेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, डोंट वरी। लेकिन वो सिर्फ पिक्चर थी दिखाने के लिए, क्योंकि 31.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट सीलिंग थी, वो ब्रेक हुई जून में। और वो जानते हैं 4 महीने के अंदर 33.5 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है, जो कि 4 महीने के अंदर 2.1 ट्रिलियन जो जो डेट ऐड हुआ है, जो वो डेट सीलिंग को ब्रेक किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर दिन 18 बिलियन यूएस डॉलर जो है नेशनल डेट के अंदर ऐड हो रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, और आगे इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो डेट है, उसमें हर साल 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऐड होते चले जाएंगे। अगर 6.5 ट्रिलियन ऐड हो रहे हैं, तो कितना होता है 6.5 ट्रिलियन? तो अमेरिका जब को 225 साल लगे 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के जो नेशनल डेट पे पहुंचने के लिए, जो कि अब वो हर साल ऐड करेगा। कैन यू जस्ट इमेजिन कि 6 साल, जिसको 225 साल लगे 6 ट्रिलियन पे पहुंचने के लिए, और अमेरिका इस स्पीड से इस साल 6.5 ट्रिलियन डेट के अंदर ऐड कर देगा। तो हर साल जो है वो ऐड हो रहा है। ये क्राइसिस नहीं है तो और क्या है? क्या अमेरिका इतना डेट रीपे कर पाएगा? क्या अमेरिका की जीडीपी सपोर्ट कर पाएगी? डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका के अंदर क्या हो पाएगी? अगर ये भयानक स्थिति नहीं है अमेरिका की, तो क्या है? राइट? इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद आप देखिए, इन यहाँ पे हम फियाट का जो सबसे बड़ी पावर हाउस है, उसको देख रहे हैं, और यहाँ बिटकॉइन के अंदर देखें, यही कारण है कि 16 नए वॉलेट जुड़े हैं। बिटकॉइन व्हेल्स की गिनती बढ़ी है, कि जिसमें जिनके पास 100 या 1000 बिटकॉइन है, 16 ऐसे वॉलेट बढ़े हैं, इंक्रीज हुआ है 2022 से। और देखने वाली बात यह है कि इधर तो बिटकॉइन का वॉलेट्स तो बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन की व्हेल्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो इथेरियम की व्हेल्स हैं वो घट रही हैं। मतलब आप सोचो कि बिटकॉइन की जो व्हेल्स हैं, वो इस वाले, अगर आप ग्राफ के अंदर देखो, तो ये रेड वाला अगर आप देखो, तो बिटकॉइन की जो व्हेल्स हैं उन्होंने माल नहीं बेचा। धीरे-धीरे एक्यूमुलेट कर रही हैं, एक्यूमुलेट कर रही हैं। कोई ड्रॉप नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा, स्टेबिलिटी दिख रही होगी। लेकिन ये इथेरियम की जो ग्रीन वाली आप देख रहे हो, ये बेच रहे हैं, फिर जाते हैं ऊपर, फिर बेच देते हैं। ठीक है? फिर तो आप ये देख रहे हो कि इथेरियम की जो व्हेल्स हैं, उनमें गिरावट आई है 2020 से, राइट? 2020 से इथेरियम की व्हेल्स गिर रही हैं, और बिटकॉइन की जो व्हेल्स हैं वो स्टेबल है। तो इथेरियम की व्हेल्स जो है बिटकॉइन को, इथेरियम की व्हेल्स इथेरियम को बेच रही हैं। इसका मतलब क्या है? कन्विक्शन नहीं है, या आप इसको जो भी कह लीजिए, वेल वेल माइंडसेट कह लीजिए। इथेरियम की व्हेल होना और बिटकॉइन की व्हेल होने का माइंडसेट को आप यहाँ से खास तौर पे देख सकते हैं। ठीक है? और मेटामास्क को एप्पल स्टोर ने कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए हटाया था। पैनिक हो गया था लोगों को बहुत सारा कि क्यों हुआ, लेकिन वापस वो फिर आ गया। बट दिस इज अगेन डिसेंट्रलाइज्ड, जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये कभी भी किसी भी
एप्लीकेशन को हटा सकते हैं, वो आज हटाएँ और फ्यूचर में भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आए होंगे। 10 मिनट के अंदर मैंने ये अपडेट्स रखने की कोशिश करी, लेकिन जो दुनिया की जो सिचुएशन है, वो आपके सामने क्लियर है। प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो से आपके थॉट प्रोसेस आप किस तरीके से देख रहे हो और आपकी सोच क्या है? ठीक है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।